आज के प्रेजेंट टाइम में मेरा चैनल लाता है ऐसी सिनेमैटिक कहानियां जो सिर्फ स्टोरी नहीं, जिंदगी का सच होती हैं। यहाँ हर कहानी में होता है इमोशन, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और एक ऐसा ट्विस्ट जो दिल को हिला दे। अगर आप रियल, पावरफुल और सोल टचिंग स्टोरीज पसंद करते हो तो आज की कहानी आपको अंदर तक महसूस होगी। गरीब माँ का सपना। सुबह के 4 बज रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक औरत हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। उसका नाम था सीता। सीता 38 साल की थी, पर जिंदगी ने उसके चेहरे पर 50 साल की लकीरें बना दी थीं। उसका एक ही बेटा था, आरव। आरव 12वीं क्लास में था, इंटेलिजेंट, शांत और सपने देखने वाला। सीता रोज सुबह 5 घरों में सफाई करती थी, दोपहर को कपड़े धोती थी, शाम को लोगों के बर्तन साफ करती थी। क्यों? क्योंकि उसका एक ही सपना था, मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा। गरीबी का सच। उनके घर में सिर्फ एक पंखा था जो आधा टाइम काम करता था। बारिश के दिनों में छत टपकती थी। एक दिन आरव ने माँ से कहा, माँ, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, आप थक जाती हो। सीता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, गरीबी हमारी मजबूरी है, पर तेरा सपना नहीं। उसकी आंखों में थकान थी, पर विश्वास उससे ज्यादा। स्कूल का प्रेशर। स्कूल में सब आरव का मजाक उड़ाते थे। सफाई वाली का बेटा आईएएस बनेगा। आरव चुप रहता था। एक दिन टीचर ने उससे पूछा, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? आरव ने धीरे से कहा, मैम, मैं सिर्फ अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता हूँ। टीचर की आंखों में आंसू आ गए। सैक्रिफाइस जो किसी ने नहीं देखा। आरव के कोचिंग फीस के लिए सीता ने अपनी शादी का इकलौता गोल्ड का मंगलसूत्र बेच दिया। जूलर ने पूछा, बहन जी, ये यादगार है, पक्का बेचना है? सीता ने मुस्कुरा कर कहा, यादगार से ज्यादा जरूरी उसका फ्यूचर है। उस दिन घर आकर उसने आरव को झूठ बोला। कोचिंग वाले ने स्कॉलरशिप दे दी। आरव खुश हो गया। सीता रात को चुप के रोई। बोर्ड एग्जाम्स के एक दिन पहले सीता बीमार हो गई, हाई फीवर, पर उसने आरव को कुछ नहीं बताया। सुबह जब आरव एग्जाम देने गया, सीता हॉस्पिटल में एडमिट थी। नेबर ने आरव को फोन किया। आरव एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, एग्जाम या माँ। उसने एक पल सोचा, फिर एग्जाम हॉल में चला गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था, अगर आज एग्जाम छोड़ दिया तो माँ का सपना टूट जाएगा। उसने पेपर दिया, दिल हॉस्पिटल में था। एग्जाम के बाद जब आरव हॉस्पिटल पहुंचा, सीता ऑक्सीजन मास्क में थी। उसने धीरे से कहा, पेपर कैसा गया? आरव रो पड़ा। अच्छा गया माँ। सीता मुस्कुरा दी। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। पूरे शहर में आरव का नाम था, स्टेट टॉपर। मीडिया उनके घर के बाहर। रिपोर्टर ने पूछा, आपको कैसा लग रहा है? सीता ने कैमरा के सामने बस इतना कहा, अब मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा। पर किसी को नहीं पता था। डॉक्टर ने सीता को बताया था कि उसका किडनी फेल हो रहा है। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। 5 साल बाद एक बड़े हॉल में सेरेमनी हो रही थी। स्टेज पर अनाउंस हुआ, प्लीज वेलकम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आरव शर्मा। ऑडियंस खड़े हो गए। आरव ने स्टेज पर आकर स्पीच शुरू की। लोग कहते हैं मैंने स्ट्रगल किया, पर असली स्ट्रगल मेरी माँ ने किया। कैमरा जूम हुआ। फ्रंट रो में व्हीलचेयर पर बैठी सीता, कमजोर पर आंखों में चमक। आरव ने कहा, जब लोग हंसते थे, मेरी माँ ने मुझे बिलीव करना सिखाया। जब घर में खाना कम होता था, वो कहती थी पेट भरा है। जब पैसे नहीं होते थे, वो कहती थी स्कॉलरशिप मिल गई। हॉल साइलेंट। आरव ने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें वही मंगलसूत्र था। माँ, आज मैं आपको वो वापस कर रहा हूं जो आपने मेरे लिए चुपचाप दे दिया था। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा हॉल स्टैंडिंग ओवेशन में खड़ा हो गया। सेरेमनी के कुछ महीने बाद सीता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। एक शाम आरव उसके पास बैठा था। सीता ने धीरे से कहा, बेटा, ऑफिसर बन गया ना? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। सीता मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। उसका सपना पूरा हो चुका था। कलेक्टर ऑफिस के वॉल पर एक फोटो लगी है, सीता सफाई करते हुए, आरव स्कूल यूनिफॉर्म में। नीचे लिखा है, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती अगर माँ साथ हो। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक माँ का सपना होता है जो कभी हार नहीं मानता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर कहानी में होता है एक सच जो शायद आपकी जिंदगी से जुड़ा हो।